हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की यह वीडियो सभी परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संग्रह होने वाली है और इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और जानिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हम आपको बता दें कि डेली 50 जीके क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। श्री भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? पहला क्वेश्चन हमारे पास है, श्री भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं जॉन विल्किंस। तो जॉन विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान। लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान, तो उनका नाम है बलबन। क्या नाम है? बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? तो देखिए, वर्ण व्यवस्था आर्य सभ्यता की देन है। किसकी देन है? आर्य सभ्यता की देन है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कौन सा है? तो वह है कोलकाता। कोलकाता यहां पर आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? तो 5 नदियों की भूमि कहते हैं पंजाब को। याद रखिएगा, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य में लाल रक्त यानी कि जो रक्त का लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, लेकिन हमसे पूछा गया कि कौन से, किस हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? तो यह हीमोग्लोबिन है इरिथ्रोसाइट्स। क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। इस हीमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य में रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? तो देखिए, प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक जो लिखी थी वह 1934 में लिखी गई थी और इनको लिखने वाले कौन थे? सर विश्वेश्वरैया। क्या नाम था? सर विश्वेश्वरैया। इनको याद रखिएगा, यही थे जिन्होंने प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक लिखी थी। और कब लिखी थी? 1934 में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? तो देखिए, महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर जो है वह उज्जैन शहर में है। किस में है? उज्जैन शहर में है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10, पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं उन्होंने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? तो भारत के बड़े बांध जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको भारत के आधुनिक मंदिरों की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहां हुआ था? तो याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और 22 दिसंबर 1666 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? उनका जन्म स्थान है पटना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को भारत और इंडिया कहा गया है। इन नामों से संबोधित किया गया है। भारत हिंदी में है और इंडिया इसको इंग्लिश में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? तो देखिए, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। समाधि किसान घाट, चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद का सामना नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है एर्नाकुलम में। और ये एर्नाकुलम कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर? केरल में।
कन्याकुमारी शहर बसा हुआ है, कन्याकुमारी शहर कहाँ पर बसा हुआ है? तो कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? ये क्वेश्चन काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली ये दोनों ही संघ शासित प्रदेश हैं। तो यह पूछ रहा है कि भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो यह है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन से हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। कौन है? कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा रेशम उत्पादी करता है? भारत में सबसे ज्यादा रेशम उत्पादी कौन करता है? कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा रेशम उत्पाद होता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो देखिएगा 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इस संख्या को याद रखिए। विवेकानंद स्मारक स्थित है, विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा विवेकानंद स्मारक जो स्थित है वो है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में विवेकानंद स्मारक स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि मध्यरात्रि की चकोर पर, ध्यान रखिए यह एक वाक्य है कि मध्यरात्रि की चकोर पर यह किसने कहा था? जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, किसने कहा था कि मध्यरात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो यह कहने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गद्य एवं पद्य दोनों में, गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि गद्य एवं पद्य, गद्य और पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? तो देखिएगा यजुर्वेद गद्य और पद्य में रचना किया गया है। ठीक है, गद्य एवं पद्य दोनों में यजुर्वेद की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो सर्वप्रथम 3 महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने बौद्ध धर्म, गौतमी, ठीक है ये गौतमी होगा, तो वे 3 महिलाएं थी जिन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो वह थी गौतमी, नंदा और यशोधरा, इनको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो सर्वप्रथम किया था गौतमी। ठीक है, क्या नाम था? गौतमी था। देखिए 3 महिलाएं थी जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, गौतमी, नंदा और यशोधरा, लेकिन इन तीनों में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म जो ग्रहण किया था वो किया था गौतमी ने। ठीक है, किस नेता ने तीनों गोलमेल सम्मेलनों में भाग लिया? ऐसे कौन नेता हैं जिन्होंने तीनों गोलमेल सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ऐसे नेता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ध्यान कीजिए, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो था पार्मस्टन। कौन था? पार्मस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था बंदा बहादुर ने। किसने? बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया था गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए ए पैसेज टू इंडिया ये पुस्तक काफी ज्यादा पूछी जा रही है। ए पैसेज टू इंडिया, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं E.M. फोस्टर। कौन है? E.M. फोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? 31 क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात स्थित है अमेरिका में, याद रखिएगा अमेरिका में स्थित है। जललील समाचार शुरू किया, जललील समाचार शुरू किया, तो जललील समाचार जो है अब्दुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। किन्होंने किया था? अब्दुल कलाम आजाद ने। क्वेश्चन नंबर 33, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? देखिए अलमाटी, अलमाटी बांध किस नदी पर बंधा है? तो अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर। किस पर है? कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बंधा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जिन ड्रिंकर्स, द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसकी है? द जिन ड्रिंकर्स जो पुस्तक है वह है अरुंधति राय की, अरुंधति राय की यह पुस्तक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है?
किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? तो वह है ब्रिटेन की संसद। ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है, यानी कि संसदीय प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में लाल क्रांति कब हुई? चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो आइए देखते हैं, 1940 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। इस संख्या को याद रखेगा, इस सन को याद रखेगा। नेक्स्ट है, कांसा मिश्र धातु है। ये कांसा है, याद रखिएगा इसको, कांसा मिश्र धातु है। तो कांसा जो है वह मिश्र धातु है कॉपर और टीन का। कॉपर और टीन का मिश्र धातु क्या है? कांसा है। क्वेश्चन नंबर 38, डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप किस महासागर में है? डिएगो गार्सिया, याद रखिए, डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप है, किस महासागर में है? तो यह है हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, भागड़ा नांगल बांध किस वर्ष में बना? देखिए, भागड़ा नांगल बांध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भागड़ा नांगल बांध किस वर्ष में बना? तो भागड़ा नांगल बांध बना था 1963 में। याद रखिए, 1963 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1963 में जो है ये बांध बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 और कहां पर हुई थी? ढाका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्पेंस कहाँ के आदिवासी हैं? साम्पेंस कहाँ के आदिवासी हैं? तो साम्पेंस जो हैं वह अंडमान निकोबार के आदिवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 42, तेनालीराम किनके दरबारी कवि थे? तेनालीराम किनके दरबारी कवि थे? तो तेनालीराम जो थे वह कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाने वाला है। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? क्वेश्चन नंबर 43, धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? धौलपुर हाउस जो है वह संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय है, जो है जिसे हम बोलते हैं यूपीएससी। क्या बोलते हैं? यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, जिसको बोला जा रहा है धौलपुर हाउस। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? तो धौलपुर हाउस है संघ लोक सेवा आयोग का, यूपीएससी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? तो वह है अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा इन दोनों देशों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, एक्यूपंक्चर क्या है? आपने कभी का नाम सुना होगा एक्यूपंक्चर। तो एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर जो है एक इलाज करने का तरीका है जो चीन में अपनाया जाता है। ठीक है, इलाज करने का तरीका है जो चीन में अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है गुर्दे का कार्य करने के लिए। गुर्दे का कार्य करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, वर्तमान समय में पंचाल किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान समय में पांचाल जो है पंजाब सीमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पंजाब सीमा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, रेड क्लिफ सीमा रेखा, रेड क्लिफ सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। कभी आपसे ये मालूम कर ले कि भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो उसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ सीमा रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन सीमा रेखा, मैकमोहन सीमा रेखा किसके बीच है? देखिए, भारत और चीन के बीच। अब आप याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ है। और चीन और भारत के बीच कौन सी है? मैकमोहन है। ठीक है, मैकमोहन सीमा रेखा कहां पर है? चीन और भारत के बीच। क्वेश्चन नंबर 50, स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध करवाई? स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए, स्वर्ण मंदिर जिन्होंने बनवाया, ठीक है, उसके लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी? तो आप याद रखिए, स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध कराई थी? तो वह सम्राट था अकबर। ठीक है, अकबर ने स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराई थी। तो ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी, और यदि आप चाहते हैं ऐसी और भी धमाकेदार वीडियो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको डेली 50 क्वेश्चंस की एक ऐसी वीडियो मिलेगी जिससे कि आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी।